मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले की सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। कल तक होने वाली त्रिकोणीय जंग आज बीजेपी सपा की जंग में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। कारण है कांग्रेस का बदलता रुख। ये खास तौर पर पश्चिम यूपी, जी हां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मायने रखता है। अखिलेश यादव की करहल और शिवपाल सिंह यादव की जसवंत नगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा है। इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में ये चर्चा होनी शुरू हो गई है कि दोनों के बीच अप्रत्यक्ष रूप से समझौता है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने यह भी साफ कर दिया है कि रायबरेली और अमेठी में सपा के उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद कांग्रेस ने यह फैसला लिया है, यानी कि समझौता सिर्फ दो सीटों पर ही है। सवाल यह है कि क्या फिर बाकी सीटों पर क्या दोनों के बीच कोई अंदर खाने समझौता है? क्या ये रायबरेली और अमेठी को सुरक्षित रखने का प्लान है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों में कई ऐसी है जो मुस्लिम बाहुल्य हैं और इनमें से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां से विभिन्न पार्टियों के 2 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हैं। ऐसे में वोटों का बंटवारा रोकना कड़ी चुनौती होगी। पिछले चुनावों में भाजपा ने यहां की 90% से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी। पहले चरण के जातीय समीकरण को देखें तो 113 में से 43 सीटों पर कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार सपा के उम्मीदवारों को सीधे नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं। ऐसे में इन दो के समझौते के पीछे ही ये माना जा रहा है कि सपा की ओर से अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की सीट पर समझौता हो गया है। वहीं पिछली बार 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने सपा के साथ चुनाव लड़ा था। इस बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 113 सीटों पर कांग्रेस का रोल बेहद अहम है। कांग्रेस ने 33 पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इससे सपा को नुकसान होगा। 60 सीटें ऐसी है जिसमें कांग्रेस ने भाजपा, सपा और बसपा से अलग जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया है। इसमें महिला उम्मीदवार भी शामिल है। जाहिर है कि बीजेपी सपा कांग्रेस की टक्कर का समीकरण सीधा नहीं है। आज हम इसी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से क्या अंदर खाने कोई समझौता हुआ है कांग्रेस और सपा का। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ही सियासी समीकरण बहुत तेजी से बदल रहा है और कल होने वाली त्रिकोणीय जंग, कल तक होने वाली, आज बीजेपी और ये कहा जा सकता है कि सपा के बीच ही है। और कारण सिर्फ यही बताया जा रहा है कि कांग्रेस का बदलता रुख, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ये काफी मायने रखता है। अखिलेश यादव की करहल और शिवपाल सिंह यादव के जसवंत नगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा है। इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है सपा के। अभिमन्यु त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी के। सबसे पहला सवाल मेरा अभिमन्यु त्यागी जी आपसे ही है। अभिमन्यु जी, क्या वजह इसके पीछे है कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव की सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा? देखिए, सबसे पहला जो उद्देश्य है इस चुनाव का वो ये है कि जो विचारधारा गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ है, जो भाईचारे के खिलाफ है, जो तानाशाह है, जो रोजगार खत्म कर रही है, उसके खिलाफ सब लोग लड़ रहे हैं। आज जो भी तमाम दल विपक्ष में है, अगर वो विचारधारा कांग्रेस पार्टी की मान रहे हैं कहीं, तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। नहीं, ये खड़ा होना कैसे खड़ा होना है? क्या ये समझा जाए कि क्या सपा और कांग्रेस का समझौता हो गया है अंदर खाने? नहीं, समझौते की बात नहीं है। हाँ। कहीं आपके बड़े नेता लड़ रहे हैं तो उनको दिक्कत ना है, वो लोग भी सदन में पहुंचे। तो इसमें तो कहीं कोई गठबंधन या पर्दे के पीछे की कोई बात, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले से चलता आया है। सभी दल ऐसा करते हैं और ये अच्छी बात है। नहीं, सभी दल तो ऐसा नहीं करते हैं सर, आप लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन क्या अब इसकी एक वजह रायबरेली और अमेठी में अपने आप को सुरक्षित रखने की भी है? क्योंकि अमेठी तो इस बार आप हार गए। देखिए, वो हार गए, वो सर्कमस्टांसेस अलग थी। सरकार ने अपने संसाधनों का गलत तरह से इस्तेमाल किया था। लेकिन रायबरेली, अमेठी समेत मध्यांचल में कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत खड़ी हुई है। और
मध्यांचल में ही नहीं, अवध में भी, पूर्वांचल में भी, हम्म बुंदेलखंड में भी, रोहिलखंड में भी हम्म कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो चुनाव हो रहे हैं, हम्म 10 फरवरी को वोट पड़ेगी फर्स्ट फेज की, हम्म उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। कांग्रेस पार्टी या बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल कर देगी। नहीं, अगर प्रियंका गांधी वाड्रा ये कहती हैं कि इलेक्शन के बाद, नतीजों के बाद भी गठबंधन से इनकार नहीं किया जा सकता, आप उम्मीदवार नहीं उतारते अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ, तो ऐसे में क्या माना जाए कि ये एक कहीं ना कहीं समझौता हो गया अंदर खाने कि जी अगर बीजेपी को रोकना है तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये माने सर? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिस भी तरह से माना जाए। मेन उद्देश्य है गंगा जमनी जो तहजीब है, जो संस्कार है हम लोगों के, उस विचार को जो लोग रोकने का काम कर रहे हैं, जो भाई भाई को साथ नहीं बैठने दे रहे हैं, उन लोगों को रोका जाए। जो अहंकारी सत्ता है उसके खिलाफ जो भी तमाम विपक्षी दल है, समान विचारधारा वाले, अगर वो आकर एक साथ भी बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अश्विनी जी जवाब दीजिए। आप लोग गंगा जमुनी तहजीब को बचाकर नहीं रख पाए, भाई भाई के एक प्यार को बरकरार नहीं रख पाए, भाईचारे को बरकरार नहीं रख पाए, और अब विपक्षी पार्टियों को इतना एकजुट होना पड़ रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ अब ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, कहीं पूर्ण बहुमत ना रहे, उसके लिए सब साथ है। ठीक है, अश्विनी जी जवाब दीजिए। जी देखिए, भाई जो है समझा रहे हैं, इन लोगों के साथ जो है अभी ये गंगा जमनी तहजीब 2017 में और 2019 में भी दिखी थी पूरे प्रदेश में, और जिसमें जनता का आशीर्वाद 2017 में भी और 2019 में भी हमको मिला, इन लोगों से सर्वोपरि मिला। तो गंगा जमुनी तहजीब अगर हमको सब मिलाकर हम नहीं चलते तो नेहा जी इतना मतलब कहते हैं कि भर भर के आशीर्वाद जनता का सबका मिला, तभी 300 से हम गए। और क्या कहते हैं, संसदीय चुनाव में भी उसको हम लोगों ने दोहराया। अब ये गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, एक तरफ आज से नहीं देखा जाता है, ये अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी नहीं उतारती है, तो कुछ अंदर खाने से कांग्रेस से इनका समझौता रहा होगा कुछ पहले से, और आज वो दिखाई दे रहा है। लेकिन एक तरफ ये समझौते की बात करते हैं, दूसरी तरफ प्रत्याशी उतारते हैं। तो ये कौन सी गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, कौन सी ये रक्षा करते हैं, मुझे नहीं पता। मगर हाँ, हमको ये पता है कि जिस तरीके से 2017 में जनता ने हमारे ऊपर, माननीय मोदी जी के ऊपर आशीर्वाद की बौछार की थी, वही इस समय जो है कोई भी मिल जाए, कहीं भी ये सभी दल मिल जाए। अभी मैं प्रेस सुन रहा था दोनों बड़े नेताओं की, जयंत जी की और अभी के चैनल पर, तो उसमें देखिए शराब की बात किसी पत्रकार ने किया, सारे भाजपा के लोग हैं। तो इस तरीके से बौखलाहट बता रही है अखिलेश जी की कि क्या होने जा रहा है, और उसकी शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश से हो रही है, क्योंकि नेहा जी लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहुत भयानक मुद्दा हुआ करता था, जो कि माननीय योगी जी ने अपनी सरकार आने के बाद उसको दुरुस्त किया है। ठीक है, जो हमारे भाई वहां पर जो है आज अपनी माताओं बहनों के साथ निकल सकते हैं घर से, वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आज इसको देखना है। ठीक है भुवन जी, क्या वाकई जिस बात का जिक्र अभी अश्विनी जी कर रहे हैं कि अब क्या होने जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं खौफजदा है अखिलेश यादव। यही वजह है कि कांग्रेस से अंदर खाने सेटिंग हो गई है कि आप लोग अपने उम्मीदवार मत उतारिए। क्या अखिलेश यादव को ये डर है कि वो अपनी और चाचा शिवपाल सिंह यादव की सीट नहीं बचा पाएंगे, लिहाजा कांग्रेस से समझौता हुआ है क्या अंदर खाने? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सौहार्द की राजनीति जो समाजवादी पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी सौहार्द की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी राजनीति करती है एक सेकुलर फोर्सेज जो है उनको समान विचारों वाले के लोगों को सम्मान देने की जो राजनीति करते हैं हम लोग, ये उसका नतीजा है। ये सम्मान है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने तो हेट पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, इन्होंने इस स्थिति को खत्म करने का काम किया है। ये एक दूसरे को सम्मान होता था, आदर होता था, आदर की परिपाटी में समाजवादी पार्टी देखी। नहीं, अगर इतना सम्मान है सर तो गठबंधन के साथ क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे? अगर आपको लगता है कि समान विचारधारा है, आपको लगता है कि सभी को एक होना चाहिए, समान विचारधारा है, हमें उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारने चाहिए, उन्हें हमारे खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने चाहिए, बीजेपी के विजय रथ को रोकना है, तो सर आइए ना, गठबंधन के साथ नहीं आ सकते थे क्या? वहां पे क्यों नहीं आपकी विचारधारा मेल खाई? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय राष्ट्रीय
सर आवाज नहीं मिल पा रही है आपकी। मैंने कहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसा कि आदेश किया था कि हम समान विचार के लोगों को एक साथ मंच पे लाएंगे, समान विचार के छोटे छोटे राजनीतिक दलों को। हमने इस बार जो अपने गठबंधन करा है वो ऐसे लोगों से करा है जो कि हमारे समान विचार के हैं। साथ साथ हम पाते हैं कि वो लोग हमारे क्या छोटे छोटे पार्टियां, छोटे छोटे राजनीतिक दलों से हमने गठबंधन करने का तय करा है और उसी परिपाटी पे हम लोग चल रहे हैं। नहीं, सवाल इस बात को लेकर है सर, क्या वाकई डर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपके हाथ से निकल जाएगा? और पश्चिमी उत्तर प्रदेश लेना बहुत जरूरी होता है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, अगर उत्तर प्रदेश को फतेह करना है तो क्या आप लोगों को डर है कि वो जो मसला है आप दबाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, जिसका जिक्र अभी अश्विनी जी भी कर रहे थे, लेकिन वो मसला दब नहीं पा रहा है, लग रहा है आपको ऐसा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत भारी मतों से बहुत ज्यादा सीटें हम लोग लेके आने हैं, क्योंकि किसानों को जो दर्द देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा है वो दर्द को किसान भूला नहीं है। वो 700 किसानों की जो हत्याएं हुई है उसको प्रदेश अभी भूला नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ जिन किसानों पर अभी इनकी सरकारों ने जो मुकदमे लगाए वो मुकदमों को किसान भूला नहीं है। और ये किसानों की बेल्ट है। निश्चित तौर पे हम लोग दोबारा बैठेंगे, जब 10 मार्च को हम लोग बैठेंगे तो आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और जो हमारे सहयोगी गठबंधन है, तो आप देखेंगे हम निश्चित तौर पे बहुत भारी मतों से यहाँ पर जीत कराएंगे। ठीक है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बात रखिए अपनी। अश्विनी जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। लेकिन नेहा जी, उन्हीं किसानों के घर की माँ बहनों के लिए हमने जो सुरक्षित वातावरण तैयार किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो सुरक्षित वातावरण तैयार किया है उस पर भी विचार करना होगा। मुजफ्फरपुर के दंगों को भी याद करना पड़ेगा, कैराना के पलायन को भी याद करना पड़ेगा। हमने सब पलायन को रोककर आज वापसी शुरू हो गई है और कोई दंगा नहीं हुआ है। तो वही किसान भाई जिनका परिवार आज सुरक्षित है, वहाँ हमने उस सुरक्षा देने का माहौल बनाया है। और ये लोग जब तक थे उत्तर प्रदेश में कट्टा बनता था और आज जो है राइफल और मिसाइल बनाने की तरफ हम अग्रसर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को। ठीक है भुवन जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को जब शामिल किया गया था सपा में, बड़े शान शौकत के साथ उन्हें सपा में रखा गया, उन्हें बुलाया गया, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि क्या एक डर, एक खौफ के नाम की चीज है सर कि पडरौना की जगह अब उन्हें फाजिल नगर से अब उम्मीदवार बनाया गया है। अगर डर है तो किस चीज का डर? देखिए, कोई डर नहीं है, ये पार्टी की रणनीति होती है। ये रणनीति के तहत माननीय अखिलेश यादव जी ने और माननीय मौर्य जी ने डिसीजन लिया है। और आप देखेंगे परिणाम, जनता जो है परिणाम देती है। जब परिणाम देगी 10 मार्च को, आप देखेंगे कि इस रणनीति के तहत हम लोग भारी मतों से भारी सीटों पर जीतने जाए। नहीं सर, ये रणनीति है तो क्या ये रणनीति अखिलेश यादव की सीट भी बदलेगी? क्या ये रणनीति शिवपाल सिंह यादव की सीट भी बदलेगी? ये रणनीति किस तरह की रणनीति है सर? या फिर आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये खतरा आपका बढ़ गया कि अब जो पडरौना सीट है वो मौर्य हार जाएंगे, लिहाजा वो दबाव बनाते रहे? खबरें तो सर ये निकल के सामने आ रही है कि वो खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। आरपीएन सिंह जी का ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए, आप देखिए लगातार चुनाव हार रहे हैं। इससे घबराने वाले समाजवादी लोग नहीं है। हम लोगों ने जो गठबंधन करा है उसके तहत हमने उनको सीट, जो आपसी जो सहमति बनी है उसी सीट पर लड़ने का वो काम कर रहे हैं। और नहीं, तो पहले आप लोगों को क्यों लगा कि उन्हें पडरौना से चुनावी मैदान में उतारना चाहिए? उसके बाद जैसे ही आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हुए ये सीट बदल दी गई। मैं कह रहा हूँ ये चुनावी रणनीति का हिस्सा होता है ना। और इसका जब परिणाम आप देखेंगे तो आप उसको देखेंगे कि कितने उससे अगल बगल की सीटों पर भी फर्क पड़ता है। ये बहुत सारी चीजें राजनीति में देखने लायक थी। ठीक है, अश्विनी जी मुस्कुरा रहे हैं सर, क्या वजह है इसके पीछे? ये जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जो छुपा रहे हैं? रखिए अपनी बात सर। अश्विनी जी, उन्होंने जो है पार्टी सपा को मजबूत करने की बात की और भाजपा को उखाड़ने की बात की। उस दिन मैं कई टीवी चैनलों पर था और मैंने ये चीज को कहा था क्योंकि मैं उनके बहुत पड़ोस के विधानसभा से आता हूं और मुझे पता था वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी काफी दिनों से एब्सेंट चल रहे थे और वहां की जनता ने उनको हटाने का मन बना लिया था। तो उनको तो पडरौना से चुनाव लड़ना ही नहीं था। और उसके बाद आरपीएन सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना उनकी जमानत जब्त होने की तरफ बढ़ गया। वो पहले फाजिल नगर की तरफ से मान रहे थे और मैंने स्पष्ट रूप से चैनलों पर कहा था
कि ये फाजिल नगर से टिकट मांग रहे हैं, पडरौना इनको रास नहीं आएगा क्योंकि जमानत जब्त हो जाएगी। और अब फाजिल नगर की जनता भी इनको ये बता देगी कि क्या किस जो है तरीके से चुनाव लड़ा जाता है और कैसे हार होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अभी दिवा स्वप्न दिख रहा था, वो हार कर वहां से आएंगे। तो वहां का जो समीकरण है वो भागे हैं, उनके कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि सपा की कोई स्ट्रेटजी है, वो उनको मजबूरी में देना पड़ा, नहीं तो उनके बेटे को टिकट नहीं दिया। देखिए मनोज पांडे जी को ऊंचाहार से दे दिया गया, और हारने के लिए तो ये लालगंज से भी हारे थे, ऊंचाहार से भी हारे थे, तो हारने की बात नहीं है। जिस भावना से उनको लिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी को डेंट करना है, भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से सपा से डेंट नहीं कर पाई सपा भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी निरंतर अब निर्बाध गति से आगे बढ़ रही है, और फिर अपने लक्ष्य को भेदने का काम हम लोग करेंगे, फिर हम 300 पार की तरफ अग्रसर रहने हैं। ठीक है, अब एक त्यागी जी आपसे सवाल है मेरा कि सर 2 ही सीटों पर समझौता हुआ है, क्या बाकियों पर भी समझौता होगा? और जिस बात का जिक्र अभी भुवन जी कर रहे थे कि चुनावी रणनीति का इन्होंने जिक्र किया, इसके तहत ही जी हमने तो सीट बदल दी, जो पडरौना सीट थी वो बदल दी है, तो यही क्या चुनावी रणनीति का हिस्सा है कि 2 सीटों से आप उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं? और क्या ये बाकी भी सीटें बदलेंगे? क्या वहां पे भी उम्मीदवार अपने खत्म कर सकते हैं या हटा सकते हैं? ये भी एक सवाल है सर मेरा, दोनों सवालों का जवाब दीजिए त्यागी जी। नए नए समीकरण बनते हैं, कहा कैंडिडेट ना उतारे पार्टी, वो भी आला कमान तय करेगा। लेकिन एक बात तय है आज कि इस तानाशाही सरकार के खिलाफ जो भी समान विचारधारा वाले लोग हैं वो आज एक साथ बैठने लगे हैं, क्योंकि मिलकर ही इन लोगों से लड़ाई लड़ी जा सकती है, और कायदे से रणनीति के साथ ही लड़ाई लड़ी जा सकती है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी विचारधारा, सपा की विचारधारा और तमाम और राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा एक है, बीजेपी की विचारधारा एक है। सुन लीजिए सवाल सुनिए, ऐसे नहीं त्यागी जी सवाल सुनिए सर, फिर मैं आपका जवाब लूंगी। आप लोगों की विचारधारा एक है, दूसरी तरफ बीजेपी की विचारधारा है, तो क्या ये माना जाए कि अप्रत्यक्ष तौर पर आपका गठबंधन सपा के साथ और बीजेपी दोनों के बीच मुकाबला है, ये माना जाए सर? देखिए, हम ना तो किसी गठबंधन में शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी 403 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने के संकल्प के साथ चुनाव लड़ने के लिए उतरी। जहां कोई मदद मांग रहा है, अगर अखिलेश जी मदद मांग रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी उनको सहयोग कर रही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अखिलेश जी ने मदद आपसे मांगी, आपको भी साथ हो जाना चाहिए। भुवन जी, अखिलेश जी ने मदद मांगी कांग्रेस पार्टी से, सर क्या वजह इसके पीछे कि ये मदद मांगी जा रही है कि आप अपना प्रत्याशी मत उतारिए? भुवन जी देखिए मैं कहना चाहता हूँ, एक सौहार्द का वातावरण इस देश में चलता था। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में सौहार्द को खत्म करने का काम करा। हेट पॉलिटिक्स का युग अगर किसी के कार्यकाल में आया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने मदद मांगी क्या अखिलेश यादव ने, और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी प्लीज अपना जो उम्मीदवार है ना उतारे? मैं आपको गंभीरता से कहना चाहता हूँ, ये तो सपा के प्रवक्ता बता पाएंगे कि मदद मांगी या नहीं मांगी। मैं बता रहा हूँ सर, आपको बहुत गंभीरता से आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, ये आपस में जैसा कि हमारे साथी ने भी कहा, एक सहयोग की भावना होती है। नहीं, मदद मांगी या नहीं मांगी, सहयोग है, सौहार्द है सर, उन बातों पे मत आइए सर। अखिलेश यादव ने ये मदद मांगी कि जी चाचा शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव यानी कि मेरी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ना उतारे, कृपा करके हमें इतनी मदद करिए। क्या इस तरह की कोई मदद मांगी गई? हम लोग इसे सौहार्द की राजनीति के रूप में देखते हैं, समाजवादी लोग इसको सौहार्द की राजनीति के रूप में देखते हैं और मानते हैं कि इस ऐसी भावना करने से इस प्रदेश को, इस देश को हम एक विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। नहीं सर, आप लोगों को नहीं, सपा को ये डर था कि अगर कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी उतार देगी तो वो उस सीट पर जो वोटर्स है वो बढ़ जाएंगे, आपको नुकसान होगा। देखिए, आपके चैनल में 10 मार्च को मैं बैठूंगा और हमारे साथी को भी आप बैठाइएगा, तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे इस उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा सीटों पर जीतने का काम करेंगे तो करहल में माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। ठीक है अश्विनी जी, आप लोग कहते हैं कि ये लोग लगातार कह रहे सौहार्द की राजनीति के तहत ही हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अब आप लोग सोच लीजिए कि सारी पार्टियां वर्सेस बीजेपी। नेहा जी देखिए, राजनीति जो है इन लोगों 17 में और 19 में वोट का परसेंटेज आपके सामने आ जाएगा, कोई उसमें कहीं छिपी ढकी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 40% से ऊपर 17 में थी और 50% से ऊपर 19 में थी, तो वहां भी तो सौहार्द की राजनीति हुई थी।
ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं मिले थे। नहीं, दो लड़कों की जोड़ी को नकारने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया था, तो वहां भी सौहार्द की राजनीति थी। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये लोग सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हैं। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करें तो ये लोग हो जाते हैं कि हम सेकुलर हैं, और भारतीय जनता पार्टी अगर अपने अनुरक्षण और संरक्षण की बात करे तो सांप्रदायिक हो जाती है। तो त्यागी जी ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने मदद मांगी कांग्रेस से। जी मैं आ रहा था उसी पर नेहा जी। तो अभी देखिए, त्यागी जी ने कांग्रेस से मदद अगर उन्होंने मांगा है, इसका मतलब की स्थिति उनकी बहुत ही खराब है और करहल सीट भी हारने के कगार पर है। तभी तो वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं उतारा गया। तो इसलिए आप देखिए क्या स्थिति है चाचा की, चाहे भतीजे की, या प्रदेश में सपा के प्रत्याशियों की। भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि सपा के तुलना में बहुत आगे चल के कहीं रुकने वाला ये कारवां नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर से हम 300 पार का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और फिर हम उसको भेजने का काम ठीक है। भुवन जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। सर, चाचा, भतीजा, जयंत, राजभर सब तो इकट्ठे ही आ गए सर, उसके बाद भी इतनी मजबूती नहीं है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता। बिल्कुल मजबूती है, ये आगे की भविष्य की राजनीति का एक नया रास्ता तय करेगा। अगर उन्होंने सहयोग करा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप ये तो पूरे प्रदेश में इसमें खुशी की लहर है। अगर कोई पार्टी सहयोग करना चाहती है और आगे बढ़ के मानना चाहती है कि आगे बढ़ के नहीं सर, अभी तो आपने सुना ना कांग्रेस के नेता को, उनका कहना है कि आपने मदद मांगी आगे बढ़ के। उन्होंने बाद में सहयोग शब्द का प्रयोग करा और पूरे प्रदेश में उस शब्द, वो तो डैमेज कंट्रोल था ना सर, कि जब एक बार सच्चाई कह दी उसके बाद वो कह रहे नहीं तो सहयोग था। मेरी वो सहयोग शब्द उन्होंने, आप सौहार्द कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मदद मांगी, अब आप कह रहे हैं एक बीच का शब्द निकाल दिया कि सहयोग किया। जी और आप निश्चित तौर पे मानिएगा 403 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव, इस बार का चुनाव जनता ने हाथ में ले लिया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने हाथ में ले लिया है। एक तरफ वो शक्तियां हैं जो आप देख रहे हैं जिन्होंने किसानों पर अत्याचार करे, दुराचार करे। 400 वहाँ पर 700 किसान हमारे जो मारे गए, उसके बाद उन पे आंदोलन में मुकदमे दर्ज कर दिए गए, उन मुकदमों को वो झेलेंगे। और अभी तक सरकार ने गंभीरता से कोई इसमें आगे काम को बढ़ाने का काम नहीं करा। और उनके हार चढ़ाने वाले जो इनके गृह राज्य मंत्री है, उनका अब तक इस्तीफा नहीं लिया। ये प्रदेश देख रहा है, इनको जवाब देना भारी हो रहा है। बिल्कुल सर, प्रदेश देख रहा है और अपना जवाब भी देगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।